यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता और आपकी हजूरी में आ जाते हैं खुदाबंद जी। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, तारीफ हो उन ब्लेसिंग्स के लिए एडवांस में पिता जो आप हमें देने जा रहे हैं। प्रभु, आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते मेरे सामर्थी परमेश्वर। इस समय को तेरे पाक सामर्थी हाथों में सौंपती प्रभु, की अगुवाई मांगती हूँ मेरे सामर्थी पिता। सारी महिमा, इज्जत और जलाल आपके जिंदा नाम को मिले खुदा बाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धरती और आसमान के मालिक, मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं। वेलकम, वेलकम, वेलकम हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं। आपकी अगुवाई मांगते हैं खुदावंद जी इस समय के ऊपर। आपकी अगुवाई मांगते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर की पवित्र आत्मा। मेरे प्रभु आपकी सामर्थ मांगते हैं, आपकी आत्मा की वो पावर मांगते हैं खुदावंद जी। मेरे परमेश्वर, जितना वचन आज सुनाया जाए प्रभु, सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आई आज का वचन पिता। और खुदावंद ये तेरी रूह से भरे प्रभु जी। आज जो प्रार्थना की जाए प्रभु जी, तो ये अपने नाम, तेरे सामर्थी नाम को महिमा दे प्रभु। तेरे नाम में गवाही के साथ खड़े हो और प्रभु ये चंगी हो, ब्लेस हो, बरकत को पाए खुदावंद जी। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तू परमेश्वर महान है और सचमुच तेरे काम महान है। तू अद्भुत अचंभे काम करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। तेरे जैसा न कोई है न होगा मेरे जिंदा बाप। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप, तेरी तारीफ करती हूँ मेरे जिंदा परमेश्वर। ऐ पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु। जितने भी रूह खुदावन आज के वचन को सुने, उस एक एक रूह को खुदावन तेरे पाक हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरा धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते। और इस पेज को, जीसस शाइन पेज को खुदावन तेरे पाक हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इस पेज के एडमिन को, पास्टर जी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इनके परिवार को, इनकी मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तमाम जितने तेरे नाम में यहाँ प्रचारक आए, प्रेयर वॉरियर्स आए, वर्शिपर्स आए खुदावन जी, तेरे नाम को महिमा मिले इस पेज के माध्यम से पिता। सारी महिमा, इज्जत और जलाल तेरे जिंदा नाम को मिलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी महिमा तुझे मिले प्रभु। तेरा धन्यवाद पिता। इस प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, इस समय को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। तेरी पाक हजूरी को मांग लेते हैं अपने बीच में, मांगते यीशु नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। खुदावन का जलाल आपके जीवनों में काम करे। आप एक अद्भुत गवाही के साथ परमेश्वर की खड़े हों, ताकि आप खुदावन के नाम को ऊंचा करें। आप जहां जाएं, उठे बैठें, प्रभु आपके जीवन में नजर आए। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन आप शेयर करें जितना हो सकता है, जहां तक भी आप शेयर कर सकते हैं इसे शेयर करें, ताकि हर एक रूह जो है वचन के माध्यम से वो बचनी चाहिए। ये हमारा परमेश्वर की ये आज्ञा और ये हमारा भी मकसद है।
हमारी भी कॉलिंग होनी चाहिए कि हम प्रभु का ये सबसे पहले ये जो परमिशन है इसको पूरा करें, फुलफिल करें। हालेलुया। हो सकता है ये वचन किसी की जिंदगी को ब्लेस करने के लिए है, क्योंकि हर वचन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूह को बचाने के लिए है। मैटर ये नहीं करता कि हमें कितने कान, कितनी रूहें सुन रही हैं। मैटर ये करता है कि अगर एक भी रूह बचती है तो हमने परमेश्वर की निगाह में एक रिवॉर्ड ले लिया है, क्योंकि खुदा के नाम में अगर हम रूह को बचा सके ये सब। हालेलुया। आज के वचन को शेयर करें, इस लाइव टेलीकास्ट को शेयर करें, ताकि खुदावन आपको आशीष और बरकत दे। और किसी भी बहन भाई की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो नीचे कमेंट करें, ताकि मैं जब एंड सेशन में इसको रीड आउट कर सकूं आपकी प्रेयर पॉइंट्स को, तो मैं आपके लिए दूं। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करती हूँ समय के लिए, धन्यवाद करती हूँ स्पेस का, धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का, धन्यवाद करती हूँ कि ब्लेस अपॉर्चुनिटी खुदावन की ओर से मिली, तो खुदावन का शुक्र और तारीफ हो इस समय के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावन, फिर मैं वचन की ओर चलूंगी और आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं, हजूरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नो नसा, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं, मैं चढ़ जाऊं जे आसमाना दे ओते, ओथे है तू ही, मैं चढ़ जाऊं जे आसमाना दे ओते, ओथे है तू ही, बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही, बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं, जे मैं आखा के मैनू कुप हनेरा हुन छुपावेगा, जे आखा के मैनू कुप हनेरा हुन छुपावेगा, मेरे गिर दे हनेरा भी तदो चानन हो जावेगा, मेरे गिर दे हनेरा भी तदो चानन हो जावेगा, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सचमुच हम परमेश्वर की हजूरी से बचकर कहीं नहीं जा सकते। खुदा पाताल में भी है, खुदा अंधेरे में भी है, खुदा आसमान धरती हर एक चीज में खुदावन वास करता है। हालेलुया। और हम शुक्रगुजार हैं उस खुदा के कि खुदा ने हमें ये जिंदगी दी है। शुक्रगुजार है उस खुदा के कि खुदा हमें इस्तेमाल करता है।
हम शुक्रगुजार हैं अपने उस बाप के कि जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमें दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की हमदो सना हो। सचमुच परमेश्वर महान है, सामर्थी है, जलाली है। वो जिंदा खुदावन खुदावन हमारे जीवनों में अद्भुत तरीके से काम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस। सचमुच परमेश्वर आप महान है खुदावन। हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके नाम को इज्जत देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मग्न रहूं। तेरा नाम है दिल पे लिखा, तू ही मेरा संसार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी करुणा बरसे यीशु, तेरी करुणा बरसे यीशु, तेरी करुणा बरसे यीशु, तेरी करुणा बरसे यीशु। यीशु तुझसे है मेरी दुआ, साथ तेरे मैं चलता रहूं। कर दे पापों को मेरे क्षमा, तेरी रूह से मैं रहूं। तेरी महिमा होवे यीशु, तेरी महिमा होवे यीशु, तेरी महिमा होवे यीशु, तेरी महिमा होवे यीशु। ऐ खुदा मुझे पाक बना, अपने तेज को जाहिर तू कर। तेरे लहू से धुल जाऊं मैं, अपनी बाहों में मुझको तू भर। मुझको दे शुद्ध मन खुदा, मुझको दे शुद्ध मन खुदा, मुझको दे शुद्ध मन खुदा, मुझको दे शुद्ध मन खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जीसस। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे बीच में मौजूद है राइट नाउ। और प्रभु आप आज खुदावन ये वचन जहां जहां तक भी जाएगा खुदावन जी, लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए काफी है खुदावन जी। वो तेरे नाम में खुदावन गवाहियों के साथ खड़े खुदावन, मेरा ईमान है खुदावन। पिता तू आज छूने जा रहा हर एक रूह को खुदावन, जिस वचन के जरिए तू विश्वास है खुदावन, और ऐसा ही होने जा रहा है प्रभु जी। आपका आत्मा हमारे जीवन में काम करने जा रहा है पिता। हम अपनी आत्मा को तैयार करते प्रभु। हम अपने रूह जिस्म जान बदन को, अपनी जिंदगी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं खुद को, अपनी फैमिली को तेरे पाक लहू में प्रोटेक्ट करती हूँ, स्पेस को प्रोटेक्ट करती तेरे पाक लहू के नीचे खुदावन। जितने भी रूह है, जितने भी जन खुदावन जी आज के वचन को देख रहे हैं, सुन रहे खुदावन जी, इसको उनके जीवन से जुड़े हर एक हिस्से को तेरे पाक लहू में प्रोटेक्ट करती हूँ प्रभु जी। आपका लहू इनके लिए बोले खुदावन, मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं फिर से। और पवित्र आत्मा की अगुवाई के जरिए आज का जो वचन है वो आपके जीवनों को बदलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आज जो टॉपिक है जो खुदावन की ओर से आपके लिए है वो ये है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या पर्पस है कि खुदा ने हमें चुना। क्या पर्पस है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, हर एक के लिए, हर एक जन के लिए। उन लोगों के लिए नहीं कि जो सोचते हैं कि परमेश्वर की भाई कोई ना कोई कॉलिंग है तो इसलिए मुझे खुदा का काम करना। नो, परमेश्वर का जो पर्पस है, जो योजना है वो आप सबके लिए है। हम सबके जीवन में परमेश्वर की योजना है जिसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की मर्जी से चलते हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा से चलते हैं, तो हम अपने जीवन में तमाम देखते हैं जिनके लिए सिर्फ हम मांग रहे होते हैं। हालेलुया। हमें वो हमारी सोच से भी बढ़कर मैंने कहा कि वो हमें वो चीज, वो कि जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते, जिसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपनी खुद की ही बात करें, खुदा की कॉलिंग है, अब हम ये कहें कि हम सच में हम इस काबिल नहीं हैं, इस काबिल नहीं थे, पर खुदा हमें इस काबिल बनाता है कि हम वो काम करें परमेश्वर का जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। तो परमेश्वर आज आपसे बात करने वाला है इस वचन के जरिए। जो वचन, क्योंकि वचन वो शब्द हैं खुदा के, वो जिंदा रोटी जो रोज की रोटी इटर्नल लाइफ को पाते हैं। आज हमारे जीवन में हम जिसे भी देख ले, उसे लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई भी मकसद ही नहीं है मेरे जीवन का। जिसे देखो वो कह रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ निराशा से भरी है, मेरी मैरिज नहीं हो रही है, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे कोई बच्चा नहीं हो रहा है, इतने टाइम हो गया मैरिज को पर मेरे कोई औलाद नहीं है, हमारी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड नहीं है। तो ये सब क्वेश्चंस का जो आंसर है वो खुदा के पास है। वो इसलिए ज्यादा निराश है, डिस्करेजमेंट हमारे जीवन में इसलिए है, इंसल्ट हमारे जीवन में इसलिए है, डिसीज हमारे जीवन में इसलिए है, फेलियर हमारे जीवन में इसलिए है, डिले हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि हम खुदाबंद से दूर हैं, हम परमेश्वर से दूर है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम खुदा से बात करें। और हमारे ये जो सब क्वेश्चंस हैं, इन सब का आंसर, इन सब का सलूशन हमारे खुदावन के पास है। और आज हम में से कोई भी हम परमेश्वर से बात नहीं करना चाहता, तो कैसे खुदा की योजना हमारे जीवन में पूरी होगी, आप बताएं। हम कई बार वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं क्योंकि हम
पाप में घिरे हैं, हम खुदा के पास नहीं जाना चाहते। हम उन चीजों में फंसे हैं कि जो चीजें हमें बांध कर रख रही हैं अपने पास, क्योंकि वो हमें अच्छी लगती हैं चीजें, वो हमें सेटिस्फाई करती हैं चीजें, इसलिए हम खुदा के पास नहीं जाना चाहते, इसलिए हम खुदा की प्लानिंग्स को नहीं देखना चाहते अपने लाइफ में। हालेलुया। जब बात करते हैं 2 शमूएल 7 उसका 8 वर्स, 2 शमूएल 7 उसका 8 वर्स कहता है, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। हालेलुया। अब इस मनसा से परमेश्वर ने दाऊद को अपने पास बुलाया। वो किसके पीछे जा रहा था? भेड़ बकरियों के पीछे। और सेनाओं के यहोवा ने उसे इसलिए अपने पास बुलाया, इसलिए उस काम से उसको छुड़ाकर अपने पास बुलाया, क्योंकि खुदा की कॉलिंग उसके जीवन में थी और परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीके से उसे प्रधान बनाया, उसे राजा बनाया देश का। हालेलुया। आज हम और आप प्रधान बनाने के लिए चुने गए हैं। मतलब परमेश्वर हमें डाउन पोस्ट से अप पोस्ट पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा कि हमारे जो लेवल है नीचे का वो से बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और कहां परमेश्वर दाऊद को उन भेड़ बकरी राजा बना दिया। खुदा, आप जानते हैं खुदावन ने शाऊल फेल हो गया और उस प्रधान बनाया। अगर याद रखिए, वो गोलियत को मारने से पहले अगर वो शेर और भालू ना मारता तो क्या वो गोलियत को मार सकता था? वो इसी तरह से आज अगर हम प्रेयरफुल लाइफ है हमारी, फास्टिंग लाइफ, बाइबल पढ़ने की लाइफ है, तो हम जब शैतान हमारे जीवन में आता है तो हम उसे हरा सकते हैं। याद रखिए, योद्धा वो है जो लड़ता है। योद्धा कौन है? जो लड़ता है। तो हमें हमारी लड़ाई किससे है? शैतान के साथ है। प्रभु ने कहा, फिर से मैं वचन पढ़ती हूं, प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से, मतलब इस उद्देश्य से, इस मकसद से बुला लिया कि तू भेड़ बकरियों के पीछे ना सिर्फ चल, इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जा। तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जा। आज परमेश्वर आपको चुनता है ताकि आप परमेश्वर के कामों को करने के काबिल बन जाएं, उस पोस्ट को लेने के काबिल बन जाएं। हालेलुया। पहले आप जानते कि उसके भाई चुने गए थे पर वो फेल हो गए। उसके भाई थे पहली। अगर परमेश्वर आपको पसंद करता है, अगर आप परमेश्वर की कॉलिंग को नहीं एक्सेप्ट करते, आप उसकी बुलाहट पर, उसकी प्लानिंग्स पर नहीं चलना चाहते, तो परमेश्वर आपको छोड़ देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोड़ देता है और एक नया पर्सन आपकी जगह पर आ जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है, कोई और पर्सन आ जाता है। जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29 उसका 11 वर्स, उसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जब आप परमेश्वर के आगे आ जाते हैं, परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो परमेश्वर आपके विषय में भली योजनाएं रेडी करता है। वो कह रहा है कि तुम्हारे कुशल ही की होंगी वो प्लानिंग्स, और अंत में जो तुम्हारी आशा है, जो तुम्हारी उम्मीदें हैं मुझसे,
जो तुम चाहते हो लाइफ में करना वो भी पूरी हो जाती है, वो आशा भी पूरी होती है जब तुम जो कल्पनाएं, जो इमेजिनेशन, जो जो कुछ मैंने सोच के तुम्हारे लिए रखा है, इतना कुछ सोच कर रखा है, जब मैं तुम्हारे विषय में वो सब कुछ कल्पनाएं, इमेजिनेशन करता हूं, मैं जानता हूं कि वो इमेजिनेशन जो तुम्हारे जीवन में मैंने करने की ठानी है, सोचा है कि तुम्हें मैंने ये चीजें, ये ब्लेसिंग्स देने, ये गिफ्ट देने हैं, कह रहा है कि वो परमेश्वर कह रहा है कि वो तुम्हारे कुशल की होंगी, तुम्हारे भले की होंगी। आज हो सकता है आपकी लाइफ में आपको लग रहा हो कि बहुत निराशा है, भाई ये सेविकाई करना बहुत मुश्किल है, परमेश्वर में चलना बहुत मुश्किल है, मुझे तो जैसे सब लाइफ जीते हैं मुझे वही लाइफ पसंद है, मुझे वही लाइफ पसंद है क्योंकि उसमें सुकून है। आपको परमेश्वर के पास जाने वाली लाइफ पसंद नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि उसमें बड़ा स्ट्रगल है। कौन प्रेयर करे, कौन परमेश्वर को पुकारे, कौन फास्टिंग करे, कौन बाइबल पढ़े, कौन चर्च जाए, कौन परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाए। आपको ये लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट सी लगती है। आपको जरूरी नहीं है कि खुदा आपको यही कह रहा है कि वचन को लेकर जाओ, खुदा आपको यही कह रहा है कि तुम चर्च में सेवा कर, या खुदा आपको ये कह रहा है। खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ हैं, घर में रहने वाले आम इंसान हैं, चाहे आप किसी के घर में पोछा लगाने वाले सर्वेंट हैं, चाहे आप किसी के घर में खाना बनाने वाले इंसान हैं, चाहे आप एक आम सी जॉब करते हैं, चाहे आप एक छोटा सा दुकान लगाकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर की आपके जीवन में एक योजना है, परमेश्वर की एक प्लानिंग है आपके जीवन में। हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 14 वर्स जब हम पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। कहां परमेश्वर कभी ये कहा कि मैं जो है वो तुम्हारी जिंदगी में ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा? परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा ऐसा। परमेश्वर ने हर जगह आशीष उंडे लिया, हर जगह ब्लेसिंग्स दिया, हर जगह ये कहा कि तुम ये करोगे तो मैं इस तरह से कर दूंगा, तुम वो करोगे तो मैं इस तरह से कर दूंगा, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें इटर्नल लाइफ दूंगा। कहीं से भी नहीं आपको छोड़ा, कहीं से भी नहीं। उसके वचन को लेकर, एक हथियार को लेकर जब आप डिक्लेयर करते हो अपनी परिस्थिति पर, तो आप विन करते हो। प्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। सिंपल सी बात। पर किन लोगों के लिए प्रभु करेंगे? उन लोगों के लिए नहीं जो रोज नशा करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो गलत मूवीज देखते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो करते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु नहीं कह रहे हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पाप करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। प्रभु ने उन लोगों के लिए ये वादे उन लोगों के लिए हैं जो प्रभु के बंदे और बंदी हैं, जो प्रभु की आज्ञा पर चल रहे हैं, जो प्रभु में पवित्र है, क्योंकि वो कहता है कि मैं पवित्र परमेश्वर हूं, तुम भी पवित्र बनो। जब हम उसके वचनों को डिक्लेयर करते हैं तो हम अंदर से उसकी रूह से भरते हैं। प्रभु ने सिंपली कहा, अगर आप होलीनेस में हैं, पवित्र हैं, प्रेयरफुल हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, खुदा के वचन को लेकर जा रहे हैं, अच्छी संगति कर रहे हैं, पाप से दूर है, पाप से तौबा कर चुके हैं, मांगेंगे मिल जाएगा। दैट्स इट। विश्वास काफी है इतना, मांगेंगे मिल जाएगा। एक पापी इंसान बार बार प्रेयर करवाए और खुद अपने उस पाप को नहीं छोड़ रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने फलाने पास्टर से प्रेयर करवाई और मेरी लाइफ में काम नहीं हुआ? जब तक कि आप होलीनेस नहीं है, होली से नहीं भरे हैं, पवित्रताई से नहीं भरे हैं, तो आप कैसे कुछ गिफ्ट्स ले सकते हैं, कैसे वो ब्लेसिंग्स ले सकते हैं? इब्रानियों 12, हिब्रू 12 उसका 24 वर्स कहता है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है।
आप उस परमेश्वर के लहू के नीचे लहू से भी उत्तम बातें करता है। कैन और हाबिल का किस्सा आप जानते हैं। हाबिल से नफरत की क्योंकि उसकी भेंट यहोवा ने एक्सेप्ट की और कैन की एक्सेप्ट नहीं की। उसने अपने भाई का खून किया, उसका खून बोला धरती पर कि कैन को बुलाता है परमेश्वर यहोवा, कहता है कि तूने हाबिल का लहू बोल रहा है, तूने उसके साथ क्या किया। आप देखिए, अगर हाबिल का लहू बोल रहा है तो प्रभु यीशु मसीह जिसने उस मेमने की जगह पर परमेश्वर, उस समय क्या होता था पुराने नियम में, बछड़े बैल ये कुर्बान किए जाते थे, ये बलियां दी जाती थी, भेड़े बलियां दी जाती थी। और प्रभु ने कहा कि ये बार बार का काम जो है ना, ये खून ये एक्सेप्ट नहीं मैं करूंगा। अब मैं अपना बेटा, इकलौता बेटा, प्यारा बेटा यीशु मसीहा तुम्हें तुम्हारे लिए कुर्बान कर रहा हूं, उस मेमने को कुर्बान कर रहा हूं। वो तुम्हारी शर्मिंदगियों को ले रहा है, तुम्हारी बीमारियों को ले रहा है, तुम्हारे श्रापों को ले रहा है, तुम्हारे हर एक उस पाप को अपने ऊपर ले रहा है जिसके कि हम काबिल भी नहीं, वो सब पापों को अपने ऊपर ले रहा है। कहते बार बार के बलिदान से मैं अपना बेटा तुम्हें दे रहा हूं, उस लहू की तारीफ हो कि जिस लहू से हम शुद्ध हुए हैं। इसलिए हम देखते हैं कि सबने पाप किया। रोमियो 3 उसका 23 वर्स कहता है रोमन्स का, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम परमेश्वर के हजूरी में जाने के लायक तब बनते हैं जब हम पापों से तौबा करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर वो हमें जब चुनता है तो इसलिए चुनता है ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आए। वो फल, वो ब्लेसिंग्स, वो गिफ्ट्स, वो आपको अब कोई कहे कि नहीं मुझे प्रॉफिट बनना है, मुझे अच्छा प्रचारक बनना है, मुझे अच्छा टीचर बनना है, मुझे एक प्रेयर वॉरियर बनना है, आप एकदम से नहीं बन जाएंगे। मुझे होली स्पिरिट चाहिए, एकदम से नहीं। खुदा आपको स्टेप बाय स्टेप देखकर वो ब्लेसिंग्स देता है, देखकर देता है कि हाँ अब तू इसके काबिल है, ये ले, अब तू इसके काबिल है, ये भी ले, ये ले, ये ले। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे इंक्रीज करता है, ईयर बाय ईयर इंक्रीज करता है। और आपको फिर जब वो देख लेता है कि अब ये काबिल बन चुका है मेरे, अब इसको मैं ये दे देता हूं, अब इसको ये गिफ्ट्स मिल गए, क्योंकि परमेश्वर में आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया, आप चल रहे हैं। अब हम कहीं जाते हैं, बाजार जाना, हमें कोई शॉपिंग करनी है, हम लेकर जाते हैं, हम पैसे लेकर जाते हैं, कुछ बैग लेकर जाते हैं क्योंकि हमें उसमें जो है सामान रखना है। और फिर हम ऑटो पकड़ते हैं या फिर हम रिक्शा करते हैं या हम अपनी गाड़ी में जाते हैं या हम पैदल जाते हैं। डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, व्हीकल पर डिपेंड करता है, हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हम व्हीकल किस तरह का रख रहे हैं या हम किस तरह का व्हीकल हम रेंट पर कर वहां तक मंजिल तक जा रहे हैं। तो जब हम वो चीजें छोटी छोटी करते हैं, हम कुछ चलते हैं, फिर अगर हम बाजार पहुंच गए, मान लीजिए ऑटो में जाकर उतर गए और बाजार पहुंच गए, हम बाजार के अंदर जाएंगे, कुछ दुकानों को देखेंगे, पैदल चलेंगे, कुछ चीजें लेंगे, कुछ चीजें छोड़ देंगे। इसी तरह से परमेश्वर का रास्ता भी है। हालेलुया। अब आप कहें कि भाई बाजार से मुझे, आप किसी को नहीं पता कि आपको क्या चीज पसंद आएगी। आप बाजार जाएंगे, वो चीज अपनी आंखों से, अपने हाथों से देकर आप सिलेक्ट करके फिर वो चीज को लेते हैं और पैसे देते हैं और फिर चीज घर लेकर आते हैं। आपको नहीं पता कि आपको क्या चीज पसंद आनी है, क्या चीज आपने लेनी है। अगर आप कहें कि नहीं, ऑटो घर में बैठे बैठे ही, सोफा पर बैठे बैठे ही आपको ऑटो वाला आ जाए या आपकी गाड़ी अंदर, गाड़ी में चलो बैठ गए। अब सबका
रोल क्या है, सब किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास साइकिल है, किसी के कोई ऑटो में जा रहा है, कुछ नहीं है, और कोई पैदल जा रहा है। आज आपकी लाइफ भी ऐसी है, आपको हमारी लाइफ में कुछ डेस्टिनेशंस हैं, यात्रा है, ये जर्नी है एक आपकी, और परमेश्वर आपके नाम को ग्रेट करने के लिए आया है। परमेश्वर आपके नाम को महान बनाने के लिए आया, आपको अपग्रेड करने के लिए आया, आपको हाई लेवल पर उस पीच पर लेकर जाने के लिए आया। अब आप एयरपोर्ट जाते हैं, जहाज खड़ा है, प्लेन खड़ा है, आप कहें कि प्लेन घर पर आ जाए, आ सकता है, और घर से आप रेडी शेडी होकर जाएंगे, गाड़ी करेंगे, गाड़ी में बैठ कर जाएंगे, फिर पहुंच जाएंगे और जहाज पकड़ लेंगे और अपनी मंजिल पर चले जाएंगे। और कुछ पैदल भी चलेंगे आप बीच में, और कुछ सामान फिर आपका फिर रखेंगे आप ट्रॉली पर, फिर आप लेकर जाएंगे। तो इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप कहें कि जहाज सीधा ही आपके घर आ जाए, क्या आ जाएगा? नहीं। पर हाँ, हो सकता है कि आपको शैतान बहकाए परमेश्वर के पास जाने से, उस मंजिल तक जाने के लिए। आज बहुत से लोगों के प्लेन रेडी है जाने के लिए, पर परमेश्वर में वो उस फ्लाइट को मिस कर देते हैं। अगर रास्ते में मान लीजिए आपने किसी कंट्री में जाना है, आपका वीजा लग गया है, आप जा रहे हैं, आपकी फ्लाइट टिकट सब बुक हो गया, ओके हो गया, आप जा रहे हैं गाड़ी में, और जाने से पहले आपको कोई आपका दोस्त बुला ले और कहे कि चल फलानी जगह चल, फलाने के घर में चल, या चल आज व्यभिचार करने। वो सोच क्या है? घटिया, गलत दोस्त उसको लेकर कहीं और चला जाए, या नशा करने के लिए चला जाए, शराब पीने के लिए ले जाए। आपकी अगली जो फ्लाइट थी वो मिस हो गई, आपने मिस कर दी, आपने वो पोस्ट मिस कर दी, आपने वो फ्लाइट मिस कर दी, आपने वो गिफ्ट मिस कर दिया जब आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग हैं परमेश्वर में बढ़ रहे होते हैं, पर वो नीचे गिर जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, पर वो गिर जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, वो अपनी कॉलिंग पे नहीं चलते, और परमेश्वर उनकी जगह पर कोई और इंसान को खड़ा कर देता है। आज हमारे जीवन में भी बहुत सी फ्लाइट्स परमेश्वर ने, बहुत से गिफ्ट्स परमेश्वर ने रेडी रखे हुए हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स रेडी रखी हुई हैं, पर हम उस परमेश्वर की प्लानिंग को, उन गिफ्ट्स को, उन फ्लाइट्स को, उन चीजों को, उन बातों को लेना नहीं चाहते। हम परमेश्वर से दूर रहकर ज्यादा खुश हैं। हालेलुया। 2 तिमोथी 3 उसका 1 and 2 and 3 वर्स कहती है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। बिल्कुल वो समय आ चुका है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली अब ये सब कुछ हो रहा है। एक इंसान ऐसा बन चुका है, वो व्यभिचारी बन गया है, वो पाप में गिर गया है, वो नशेड़ी बन गया है, वो माता पिता की आज्ञा टालने वाला बन गया, वो घमंडी बन गया अपने पैसे का, अपनी गाड़ी का, अपने बच्चों का, वो घमंडी बन गया अपनी खूबसूरती का, वो घमंडी बन गया अगर सेविकाई में भी वो चल रहा है, एक क्रिश्चियन दास दासी जो खुदा के खुद को कहते हैं, वो भी अगर घमंडी बन गए हैं, निंदक, निंदा करने वाले बन गए, अभिमानी बन गए हैं, स्वार्थी, सेल्फिश बन गए हैं कि नहीं उसके पास ये सब कुछ कैसे आ सकता, उसकी सेविकाई कैसे चल सकती है, उसके घर में 2 गाड़ियां कैसे आ सकती हैं, उसका बंगला कैसे रेडी हो सकता, आज मेरे पास कुछ नहीं। घमंड, जेलसी, स्वार्थीपन, व्यभिचारीपन, लुचपन, गलत
सोच, गलत नीयत, गलत देखना, गलत बोलना, गलत करना, ये चीजें सब इन्वॉल्व हो चुकी हैं। आज हर घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो गलत स्टेप ले रहे हैं, वो अपनी मर्जियों से मैरिजेस कर रहे हैं, वो माँ बाप को छोड़ रहे हैं, और सब कुछ वैसा हो रहा है। कहता कि जब कठिन, जब मुश्किल समय आएंगे तो लोग ऐसे हो जाएंगे, और लोग ऐसे हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना से हम दूर हो गए हैं, इसलिए लोग ऐसे हो गए हैं। रोमन 6 उसका 23 वर्स कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि परमेश्वर ने कहा, सीधी सी बात, कि पाप की मजदूरी क्योंकि मौत है, परंतु जो परमेश्वर का वरदान है, जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, की आशीषें हैं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह में एटर्नल लाइफ, सदा की जीवन, सदा का जीवन, सदा का जीवन, प्रेज द लॉर्ड, सदा का जीवन आप सबके लिए। तो क्यों ना हम उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, क्यों ना हम खुदा बाप से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 10 उसका 10 वर्ष कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान किस रूप में आ रहा है? चोरी करने, घात करने, आपको मार देगा, आपको घायल कर देगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको बीमारियां देगा, आपको फेलियर देगा, निराशा देगा, घमंड देगा, स्वार्थीपन देगा, हत्यारा बना देगा। वो कुछ नहीं देने आया, सदा की जीवन देने के लिए कौन आया? यीशु मसीहा आया, वो मेमना आया जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ले व्यवस्था 17 उसका 11 वर्ष कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है, लहू से ही प्रायश्चित होता है। यीशु मसीह का जो लहू बहा, वो उसमें हम प्रायश्चित कर सकते हैं, वो हमें छुटकारा देता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। आप अपना पुराना टाइम याद करें जब आप प्रभु में आए, कुछ महीने, साल, 2 साल, 3 साल, पहले 3 साल याद करें कि जब आप क्या थे और अब आप क्या हैं। इसी तरह परमेश्वर आपको डे बाय डे इंक्रीज करता है, आपको परमेश्वर देखता है, आपको लड़ना सिखाता है, आप एक योद्धा बनते हैं। योद्धा आप इसी तरह से नहीं बनते कि एक बार में ही योद्धा बन गए। दाऊद भी गोलियत को मारने से पहले शेर और भालू को मार चुका था। परमेश्वर की ताकत से वो भरा हुआ था, परमेश्वर के वचनों से वो भरा हुआ था, वो जानता था, वो बात करता था परमेश्वर से 7 बार, दिन के 7 पहर वो परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर की हजूरी में जाता था, परमेश्वर की हजूरी में नाचता था। वो राजा भी बन गया था, तब भी उसने अपने आप को नीचा किया, क्योंकि उसका परमेश्वर, उसने कहा कि मेरा परमेश्वर खुश होना चाहिए, वो मेरे जीवन से ऊंचा होना चाहिए, मुझे लोगों की परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज आपको भी लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए, आपको परमेश्वर को खुश करना, ना कि किसी इंसान को। आपको परमेश्वर की हजूरी में रहना है, ना कि किसी इंसानों की मंडली में। आपको खुदावन को खुश करना है, खुदावन के कामों को करना है, खुदावन की सेविकाई करनी है। अगर आप ये चीज को अपने दिमाग में, अपने दिल में बैठा लेते हैं, अपनी आत्मा में बैठा लेते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की, मैं शुद्ध हो चुका हूँ, मेरे पापों की तौबा हो चुकी है, अब मेरा जीवन परमेश्वर के लिए, वो मुझे ब्लेस करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, मुझे किसी चंगियाई के लिए, किसी लालच के लिए परमेश्वर के पास नहीं रहना है, मुझे अपने आप को फेमस करने के लिए परमेश्वर के पास नहीं रहना है, मुझे परमेश्वर को फेमस करना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, और मैं उसके सुसमाचार को लेकर जाऊंगा जहां तक उसके नाम में रूहों को मैं बचा सकता हूं, बचा सकती हूं, मैं लेकर जाऊंगी।
इब्रानियों 9 उसका 14 वर्स कहता है कि तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की संतान बनो। मसीह का लहू जिसने अपने आप को ही सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह ने निर्दोष चढ़ाया, वो तुम्हारे मरे हुए विवेक को, तुम्हारी मरी हुई आत्मा को क्यों ना जिंदा करेगा, तुम्हारे मरे हुए बिजनेस को क्यों ना जिंदा करेगा, वो आपकी बीमारियों से आपको क्यों ना शिफा देगा, वो आपके पापों से आपको क्यों ना छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 9 उसका 22 वर्स कहता है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। आप बिना लहू के कोई शिफा नहीं है, कोई आजादी नहीं है, कोई चंगाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बरकत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, ये हमारे लिए काफी है। उसके लहू के बिना आप कुछ नहीं ले सकते, उसके लहू में ही रिहाई, उसके लहू में ही आपको जिंदगी मिलेगी आपकी। 1 यूहन्ना 1 उसका 7 का 1 अगर हम वर्ष पढ़े, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। तो प्रभु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो क्या आज आप तैयार हैं परमेश्वर के नाम में उस यात्रा में चलने के लिए, उस जर्नी को एक्सेप्ट करने के लिए, जिसमें आपको पैदल भी चलना पड़ेगा, फिर आपको गाड़ी भी मिलेगी, फिर आपको हो सकता है इस पहले साइकिल मिले, फिर आपको ऑटो मिले, फिर आपको स्कूटर मिले, फिर आपको बाइक मिले और फिर आपको गाड़ी मिले और फिर आपको जो है वो ब्लेसिंग मिले जहां तक आप जाना चाहते हैं। इस तरह से आज अगर आप परमेश्वर की उस जर्नी में जाने के लिए तैयार हैं तो तैयार हो जाइए प्रभु के नाम में उन गुड न्यूज को लेने के लिए, प्रभु के नाम में उस शिफा को लेने के लिए, प्रभु के नाम में उस बरकत को लेने के लिए जो अब तक आपके जीवन में नहीं आई है। वो तमाम वो गिफ्ट्स खुदावन ने आपके लिए रखे हैं। प्रभु ने आपको प्रधान होने के लिए चुना है। यूसुफ राजा बना, उसने अपने भाइयों से जेलसी नहीं रखी कि उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, उसने माफ किया अपने वैरियों को, माफ किया अपने भाइयों को। आज आपके अगर दिल में कोई भी अपने बहन भाइयों के लिए कोई भी गिला शिकवा है, आज ही परमेश्वर से प्रार्थना करें और माफ करें उन्हें। प्रभु आपको ऊंचा करने जा रहे हैं, प्रभु आपको आजाद करने जा रहे हैं। माफ कर दीजिए इसी समय, इसी घड़ी अपने दिल से, अपनी आत्मा से निकाल दीजिए उस तमाम जेलसी को, तमाम उस नाराजगी को, क्योंकि प्रभु आपको माफ करने चाह रहे हैं और आपको बढ़ाने चाह रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर में बढ़ें, परमेश्वर में ऊंचे हो, परमेश्वर ये चाहता है। खुदावन की क्या प्लानिंग्स हैं हमारे जीवन में। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमें जो है, अब हमारे माँ बाप और हम अपने माँ बाप से मांगते हैं कि 1000 रुपीज मिले। हम जिद करते हैं कि नहीं हमें ये चीज चाहिए, हम जिद करते, वो चाहे महंगी चीज है पर फिर भी हमारे माँ बाप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे फिर भी कई बार हमें वो चीजें लेकर देते हैं। इस तरह से आज हम भी, ये तो सिर्फ छोटी सी चीज है ना, हम उस स्वर्गीय पिता से, यीशु मसीह के नाम से जब पिता से मांगते हैं तो पिता हमें अद्भुत ब्लेसिंग्स देता है, अद्भुत, हमारी सोच से भी परे हमें वो हमारे नाम को ग्रेट करता है। वो महान है और वो हमें भी महान बनाने के लिए आया। उसने अगर अपना लहू बहाया है तो हमें शुद्ध करने के लिए, हमारी तमाम इंसल्ट को अपने ऊपर लिया, तमाम बीमारियों को अपने ऊपर लिया, तमाम फेलियर को, डिस्करेजमेंट को अपने ऊपर लिया, हर एक चीज को उसने अपने ऊपर लिया। आज आपको जरूरत है उसकी सलीब को देखने की,
उसकी स्लीव पर आज आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसकी स्लीव पर रख दीजिए। परमेश्वर आपको रिहा करने वाले हैं। अगर आज आप पापों से तौबा करते तो परमेश्वर आपको रिहा करने वाला है। कोई भी दिल में अगर गंदगी है उसे निकाल दीजिए इसी समय। कोई भी पाप है तो इसी समय तौबा करे, हाथों को उठाकर प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरे अंदर से तमाम पाप, तमाम गंदगी को मैं निकालता हूं, अपने जीवन को, जिस्म जान बदन, अपनी जिंदगी को तेरे आगे सरेंडर करता हूं, करती हूं। माफी मांगे, करे तौबा इसी समय। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। करे तौबा इसी समय, परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहे हैं। प्रभु आपके नाम को ऊंचा करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। वो रास्ते जो बंद है वो आज से आपके खुलने जा रहे हैं। जिन कामों को आप सोच रहे हैं वो परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके जीवन में करने वाला है। वो आपके जीवन में गुड न्यूज दे रहा है। मैं देख रही हूँ गुड न्यूज आपके जीवन में आ रही है। ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। तमाम वो रास्ते, तमाम वो बातें, तमाम वो चीजें जो अब तक नहीं हो रही हैं वो पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इसी घड़ी आ जाए परमेश्वर की वेदी के पास और पुकारें, मेरे साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। पुकारे इसी समय इसी घड़ी प्रभु को पुकारे और प्रार्थना करें कि प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता इन तमाम देखने वाले लोगों को, तमाम मेरे बहन भाइयों को तेरे पाक हजूरी में लेकर आती हूँ। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन की आपका आत्मा इनको छुए खुदावन इसी समय इसी घड़ी। प्रभु जिनके जीवनों में चाहे जो कोई भी पाप और गंदगी इसी समय ये सरेंडर करे तेरे आगे खुदावन जी, आप इन्हें माफ कर रहे हैं, आप इन्हें ब्लेस कर रहे हैं, आप इन्हें ऊंचा कर रहे हैं। प्रभु आपका आत्मा इन्हें छुए और आजाद करे। प्रभु आपका आत्मा इन्हें छुए और आजाद करे पिता। आपका आत्मा इनके घरों में जाए। आपका आत्मा, आपकी सामर्थ, आपकी अनॉइंटिंग इनके बिजनेस में जाए, इनके गर्भ में जाए। जिन बहनों की औलाद नहीं उनके गर्भ में जाए। इनका गर्भ का फल ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके बिजनेस ब्लेस नहीं है वो बिजनेस में आपकी अनॉइंटिंग जाए पिता। इनकी देहों में तेरी अनॉइंटिंग जाए। तेरा पाक लहू बोले इनकी देहों के लिए प्रभु। तेरा पाक लहू हर तरह का कैंसर से ये शिफा पाए प्रभु। हर तरह की नसों की वीकनेस से या आजादी पाए परमेश्वर। हर तरह का परमेश्वर गूंगापन, बहरापन से या आजादी पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके घरों में जाए प्रभु। तेरे दूत चंगा करने वाले दूत, सुरक्षा के दूत इनके घरों में जाए। हर एक महामारी इनके जीवन से उठ जाए, वो इनका पोर्शन नहीं है यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। मैं इनको ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। हर एक कोरोना की जो बीमारी है खुदावन इनके घरों से उठ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। हर तरह का इंफेक्शन इनकी बॉडी से निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये चले, ये हर वो काम करने पाए जो अब से नहीं करने पा रहे खुदावन पिता। आपका आत्मा इन्हें छुए, ब्लेस करे। इनकी आंखों को छू पिता, इनके कानों को छू ले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में इनकी अगुवाई करे। हर निराशा से आजादी पाए, हर निराशा से आजादी पाए। हर डिले की स्पिरिट चाहे यीशु के नाम में। और वो शुद्ध सपने इनके जीवन को छोड़ के भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन से, इनकी बॉडीज, इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनकी मैरिज लाइफ से उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। या आजादी पाए, शिफा पाए, डिवाइन फेवर पाए यीशु मसीह के नाम में। हर रास्ता जो इनके जीवन का बंद है वो खुल जाए राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन्हें ब्लेस करते हैं पिता। आपका धन्यवाद करती पिता। तमाम लोगों को, तमाम बहन भाइयों को तेरे पाक हाथों में सौंपा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर आज के वचन के लिए। तूने आजाद कर चुका है, तूने माफ कर चुका है, तूने ऊंचा कर रहा है।
तूने गुड न्यूज के साथ, गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। एक एक जन को छू और ब्लेस कर प्रभु, ब्लेस कर, अपनी बुद्धि से भर दे प्रभु। हर ढिठाई के पाप से आजादी पाए, हर लाचारी से, निराशा से आजादी पाए। यूथ तेरे कामों को करे, यूथ तेरे नाम में बढ़े, तेरे नाम का प्रचार करे, तेरे नाम की गवाहियां दे खुदावन जी। इनकी सेविकाइयां ब्लेस हो प्रभु, तेरे नाम को ये ऊंचा करते जाए प्रभु। हर तरह का गलत पाप इनके जीवनों से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती पिता। इन्हें ब्लेस करते पिता तेरे सामर्थ्य नाम में, ब्लेस करते प्रभु। हर अंधकार की ताकत को इनके जीवन से दूर करते हैं। तू इनसे बात कर, तेरे नाम में इनको तेरे दर्शन आए खुदावन, तेरे नाम में ये बढ़े और तरक्की पाए खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती, चारों दिशाओं से गुड न्यूज इनके जीवन में एंटर करने पाए प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया प्रभु। एक एक जन को ब्लेस किया पिता, हर तरह से चारों दिशाओं से इन्हें ब्लेस कर दिया है। ये जॉब से ब्लेस है, मैरिज लाइफ से ब्लेस है पिता, डिवाइन रिश्तों से ये ब्लेस है पिता, अपने बिजनेस में ये ब्लेस है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपकी योजना इनके जीवन में जाहिर हो पिता, तेरी बुद्धि से भर जाए पिता ये। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं यीशु नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, सबको 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 मैं ब्लेस करती प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद करते पिता का इस समय के लिए फिर से।